चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थ्योरम 10। सर्किल का क्लास 10 का हम लोग थ्योरम नंबर 10 देख रहे हैं। थ्योरम नंबर 10 देखिए क्या होता है, क्या कह रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू अ सेंटर। यानी क्या बोल रहा है कि कोई सर्किल है, उसमें कोई टेंजेंट है, और टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होगा, और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं सरकमफ्रेंस पर उसका, तो वो लाइन क्या बोल रहा है कि सेंटर से होकर गुजरना चाहिए। यानी कि एक जैसे यहाँ टीपी या पीटी जो भी है, एक टेंजेंट हमने माना जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, और वहां से एक लाइन हमने ले लिया पी क्यू, जो कि इसका परपेंडिकुलर हमने मान लिया है। और वो बोल रहा है कि ये जो लाइन परपेंडिकुलर जो हम सरकमफ्रेंस पे ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होते हुए, वो सेंटर से ही पास करना चाहिए। ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो देखिए वही हमने माना है यहाँ पे, लेट पी क्यू परपेंडिकुलर पीटी, पी क्यू जो है पीटी का परपेंडिकुलर है, वो हमने मान लिया। वेयर क्यू लाइज ऑन द सर्किल दैट इज एंगल क्यू पी टी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने मान लिया। ये पॉसिबल तभी है जब पी क्यू नॉट पास थ्रू द सेंटर। तो ऐसा संभव होगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये हम लोग का ये माना हुआ है, हम लोग कंट्राडिक्शन हो जाए कहीं आगे चल के, ये हमने मान के चल रहा है, ठीक है। तो वही आगे हमने लिखा है कि आगे ये हमने मान लिया ऐसा संभव हुआ। तो एक दूसरा लाइन हमने क्या किया, ज्वाइन पीओ एंड प्रोड्यूस इट टू मीट द सर्किल एट आर। एक पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, तो उसको हमने ओ से टच करवा दिया, सेंटर ऑफ द सर्किल से क्या कर दिया, मिला दिया, और उसको आगे सरकमफ्रेंस पे आर तक उसको प्रोड्यूस करके ले गया, वही लिखा हमने। देन पीओ इज रेडियस एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीओ परपेंडिकुलर पीटी। और यहाँ पर पीओ क्या है, रेडियस है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर सेंटर से कोई लाइन अगर ज्वाइन होता है, लाई करता है, तो वो होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री। यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन हुआ उस हिसाब से, जो हम लोग पहले थ्योरम पढ़े हुए हैं, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो पीओ पीटी के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, वही हमने लिख रखा। सो एंगल ओपीटी बराबर 90 डिग्री, और कहे तो आरपीटी जो कि क्या हो गया 90 डिग्री बराबर, यानी कि ये पूरा लाइन पीओ आर या आरपी या पी आर जो भी कहिए पीटी के परपेंडिकुलर हो गया, जो कि सेंटर से पास कर रहा है ना। और यहाँ पर भी हमने यहाँ माना था, वो भी था एंगल क्यूपीटी और आरपीटी, क्यूपीटी और आरपीटी दोनों 90 यहाँ पे तो हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। और ये दोनों के दोनों बराबर तभी ना होगा जब पॉइंट पी क्यू और आर तीन पॉइंट है, और तीनों के तीनों कोलिनियर होते, एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन तभी ना बनेगा जब कोई दो पॉइंट पे कट करेगा। और कोई स्ट्रेट लाइन सर्किल में मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट पर ही कट कर सकता है, लेकिन ये तो तीन पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया, कंट्रडिक्शन हो गया। और ये तभी संभव है कि एक स्ट्रेट लाइन हो और सेंटर से पास करे और 90 डिग्री भी हो। इसका मतलब क्या है कि Q और R सेम पॉइंट पे हो, कोइंसाइड कर जाए, यानी कि पी क्यू और आर, जैसे इसको लिख सकते हैं क्या कि पी क्यू एंड पी ओ आर कोइंसाइड ईच अदर। अगर दोनों कोइंसाइड कर गया, अगर पी क्यू लाइन और पी ओ आर लाइन दोनों दूसरे पर कोइंसाइड कर गया, ओवरलैप कर जाएगा, तभी तो ये संभव है कि दोनों का एंगल 90 डिग्री हो पाएगा, है कि नहीं। तो ये तो हम लोग नहीं जानते कि सेंटर से जब होता है तो कोई 90 डिग्री होता है, तो पी क्यू को ही आर पे क्या करना पड़ेगा, क्यू पॉइंट को आर पे शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी संभव है कि ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्किल पर मैक्सिमम कोई लाइन दो पॉइंट पर ही, या कह सकते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट पर ही कट कर सकता है, तीन पर नहीं कर सकता, या दो से ज्यादा पॉइंट पे नहीं कट कर सकता। इसलिए ये प्रूफ हो गया कि क्या बोल रहा था, किसी भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से
टेंजेंट टू सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर, यानी कि किसी भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से टेंजेंट का कोई लाइन सेंटर से ही होके गुजरता है। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर पीटी पीओ आर के ही क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि सेंटर से होके लाइन गुजर रहा है। क्लियर है? चलिए, ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड क्लियरली। चलिए, थैंक यू।